बहुत समय पहले की बात है, जब सूरज की किरणें महलों पर सुनहरा रंग बिखेरती थीं। उसी समय एक राज्य था महकगढ़। वहाँ की रानी मेघलता सिर्फ सुंदर नहीं थी बल्कि दयालु और बुद्धिमान भी थी। पर जंगलों के अंधेरों में छिपी थी एक और औरत, कालिका, जो कभी एक साधारण लड़की थी, पर दुनिया की नाइंसाफियों ने उसे चुड़ैल बना दिया था। कालिका की ईर्ष्या मेघलता से इतनी गहरी थी कि एक दिन बूढ़ी औरत का भेष बनाकर महल का रुख किया। हाथ में एक नीले रंग का फूल था, बिल्कुल वैसा जो काले जादू से खिलता है। रानी जी, ये फूल सिर्फ आपके लिए, धीमे से उसने कान में कहा। रानी ने मुस्कुराकर फूल लिया और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ी। एक गहरी नींद में राज्य हिल गया। राजकुमारी माया, जो रानी की छोटी बहन थी, ने प्रण लिया कि वो अपनी दीदी को किसी भी हाल में बचाएगी। उसने सेनापति अर्जुन के साथ जंगल की राह ली और कालिका को खोज निकाला। क्यों किया ये सब? माया ने गुस्से से पूछा। कालिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा ठंडा। क्योंकि मुझे वो कभी नहीं मिला जो उसे बिना मांगे मिल गया, माया ने बिना झिझके बोला। अगर मेरी आवाज ही प्रेम का, बलिदान का सबूत बन सकती है, तो मैं उसे छोड़ने को तैयार हूँ। बस मेरी दीदी को लौटा दो। ये सुनते ही कालिका की आत्मा कांप उठी। पहली बार उसके घाव को बिना सवाल समझा। जादू टूट गया और रानी उठ बैठी, और कालिका जंगल में वो एकांत जीवन जीने चली गई। लेकिन यही अंत नहीं था। 20 साल बाद राज्य में राजमहल पूरा माया के हाथ में था। वह एक समझदार रानी बन चुकी थी। लेकिन अचानक एक रात जंगल की ओर से चीखें आने लगी। हवाएं भारी हो गईं और आसमान बिना बादल के ही गरजने लगा। एक बूढ़े साधु ने दरबार में आके चेताया, कालिका की आत्मा अब भी बंधी है। उसकी अधूरी मुक्ति अधूरी आत्माओं की कैद बन चुकी है। वो फिर लौटेगी। रानी माया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन महल के पास पेड़ों में जब खून टपकने लगा और बच्चों के सपनों में एक चुड़ैल आने लगी, तब उसने जंगल की ओर खुद कूच किया। वहां एक मंदिर के तहखाने में कालिका की आत्मा धुएं में, साए में बदल चुकी थी। उसकी आंखें बुझी नहीं थी। मैं तुमसे बदला लेने नहीं आई हूँ, लेकिन मेरा दर्द अब जहर बन चुका है, वो फुफकारते हुए बोली। माया ने संतों से मिला दीप जलाया और उसकी ओर बढ़ी। तू इंसान थी, तुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगी। उसकी आवाज कांपती हुई लेकिन मजबूत थी। जैसे ही दीपक की लौ कालिका से टकराई, एक चीख गूंजी जो पूरा जंगल हिला गई और सारा अंधकार उजालों में बदल गया। कालिका की आत्मा मुस्कुराई। पहली और आखिरी बार तुम ही हो जो मुझे समझ पाई। लेकिन याद रखना, जहां भी दुनिया किसी को भी नफरत से ढकेलेगी, मैं लौटूंगी। और इस तरह एक रानी ने अपनी बहन को ही नहीं, एक खोई हुई आत्मा को भी मुक्ति दिलाई।